आजमगढ़ से इस बार धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और इस बार के चुनाव को लेकर धर्मेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में उपचुनाव भले ही हार गए हो, लेकिन इस बार चुनाव हम ही जीतेंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ की जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाने को तैयार बैठी है। तो धर्मेंद्र यादव का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा है जीत का पूरा भरोसा उन्होंने जताया है। उनका कहना है कि उपचुनाव चाहे वो हार गए, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीतेंगे ही। समाजवादी पार्टी ने उन्हें आजमगढ़ से इस बार मैदान में उतारा है। जनता ने पूर्ण विश्वास किया प्रधानमंत्री जी की बातों पर, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर, लेकिन आज जब 10 साल के कार्यकाल के बाद हम कहेंगे तो पूरी तरह से देश का जनमानस निराश है। चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, अर्थव्यवस्था का सवाल हो, हर मुद्दे पर देश के लोग निराश हैं। और इस बार लोग बदलेंगे सरकार को, इंडिया आएगी, पीडीए के फार्मूले से आएगी। और उत्तर प्रदेश के मैदान जहां से लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी को हटाने का काम करेंगे हम लोग। जैसे आपने कहा तो गुड्डू जमाली जो आगे हैं समाजवादी पार्टी में, उनको एक आप बड़ी वो मान रहे हैं कि वो बड़ा वोट बैंक आपके लिए लाएंगे और जो हार का सामना करना पड़ा था उपचुनाव में, इस बार वो मदद करेंगे? नहीं, गुड्डू जमाली जी एक बड़ा फैक्टर थे उस चुनाव की हार के, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर किया था। मुझे याद है 2,66,000 का स्कोर उनका था उस समय, और मेरी हार जो ऑफिशियल घोषित हुई थी वो केवल 8,600 की हार थी। तो एक बड़ा सहयोग उनका मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी को। और एक बड़ा फैक्टर वो भी बनेगा, साथ ही साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो नेतृत्व में लगातार विश्वास जनता का भी बढ़ा है, लोगों का बढ़ा है, वो निश्चित तौर पे वोट में कन्वर्ट होगा। और कन्वर्ट करके निश्चित तौर पे पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, आजमगढ़ के लोगों की मेहनत पर, उनके समर्थन की दम पर मैं कह सकता हूँ कि मुझे ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और ये जो नेताजी की सरजमी है, जिस सरजमी को अक्सर नेताजी ने कहा, अगर आपको याद है, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत पहले से यूपी की पॉलिटिक्स को आप कवर करते हैं, अगर आपको याद हो नेताजी को जब कभी किसी बड़े मुद्दे की शुरुआत करनी होती थी, जब कभी नेताजी को कोई बड़ा अभियान चुनाव से लेके या किसी तरह का अभियान अगर कभी शुरुआत करते थे, तो हमेशा आजमगढ़ से करते थे।